हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 14.3 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ टू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। ये जो आप दो टेबल देख रहे हैं ना, ये सेक्शन ए क्लास और सेक्शन बी जो क्लास है उसके मार्क्स दिखा रखे हैं। 0 से लेकर 10 तक 3 बच्चों के नंबर आए हैं, 10 से 20 9 बच्चों के आए हैं। ये सेक्शन ए में है। इसी तरह सेक्शन बी के भी दिखा रखे हैं। रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन बोथ द सेक्शंस। ये जो मार्क्स हैं दोनों सेक्शंस के, इन्हें आपको रिप्रेजेंट करना है ऑन द सेम ग्राफ, एक ही ग्राफ के ऊपर, बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स, 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना के। फ्रॉम द 2 पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शंस। और फिर पॉलीगन को देखकर इन दोनों सेक्शंस की जो परफॉर्मेंस है उससे आपको कंपैरिजन भी करना है। चलिए, पॉलीगन बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये एक्स एक्सिस तैयार करेंगे। इस एक्स एक्सिस के ऊपर आप ले लेंगे मार्क्स। यहां मैंने मार्क्स ले लिया। अब ये जो इंटरवल आपके लिखे हुए हैं ना, यहां से 0 से आप लिखना शुरू करेंगे। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 पे आपकी क्लास जो है यहाँ पे खत्म हो जाती है बुक के अंदर। लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा लेना है, 50 से 60 एक एक्स्ट्रा लेना है। इसी तरह से 0 से पहले भी एक इंटरवल आपको पीछे की तरफ एक्स्ट्रा लेना है। अब क्योंकि यहाँ 0 है ना, तो यहाँ 0 से -10 हो जाएगा। ये तो पहली बात है जो आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के अंदर याद रखनी है कि जो इंटरवल्स आपको दे रखे हैं ना, एक उससे पहले लेना है एक्स्ट्रा और एक उसके बाद एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पे वाई एक्सिस पे आप दिखाएंगे फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ मैंने जो स्केल ले लिया है, ये है 1 यूनिट को 2 के बराबर ले लिया है। 2 4 6 इस तरह से मेरे ऊपर आगे ये नंबर्स जा रहे हैं। अब यहाँ क्योंकि 2 पॉलीगन बनेंगे आपके, अलग अलग सेक्शन है ना, सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो मैंने सेक्शन ए के लिए ब्लैक पेन को चूज किया है। जो मैं सेक्शन ए के लिए काम करूंगा, लाइन खींचूंगा, वो ब्लैक पेन से करूंगा। सेक्शन बी के लिए मैं ब्लू पेन से करूंगा। ये भी आपको अपने एग्जाम में इस तरह से मेंशन करना है। ठीक है, अब वैल्यूज जरा देखते हैं। 0 से लेके 10 तक जो फ्रीक्वेंसी है सेक्शन ए की वो 3 है। तो मैंने ब्लैक पेन ले लिया। पहले मैं सेक्शन ए के ही डॉट्स लगाऊंगा। सेक्शन ए में 0 to 10, ये 0 से लेकर 10 तक का मेरा इंटरवल है। और पॉलीगन के अंदर, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के अंदर हम जो मिड वैल्यू होती है ना, जो क्लास इंटरवल होता है उसकी जो मिड वैल्यू होती है उस पे डॉट लगाते हैं। तो 0 से 10 की जो मिड वैल्यू होगी वो 5 होगी, क्योंकि 0 और 10 के बीच में 5 ही तो आएगा। तो यहाँ 5 पे जाऊंगा मैं और अपना 3 पे डॉट लगा दूंगा। नेक्स्ट इंटरवल है मेरा 10 to 20, तो 10 और 20 के बीच में 15 आएगा। तो 15 पे जाऊंगा मैं और 9 तक मुझे चढ़ना है, क्योंकि वैल्यू 9 है, और यहां पे डॉट लगा दूंगा। फिर है 20 to 30, तो 20 और 30 की जो मिड वैल्यू है वो 25 आएगी, क्योंकि इनके बीच में 25 आता है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 17। तो ये मैं 17 तक चलूंगा। 14, 15, 16 और ये आ गया 17। 30 to 40, 30 और 40 के बीच में जो आती है मिड वैल्यू वो 35 होती है। तो 35 के ऊपर मुझे चलना है, और ये वैल्यू है 12, तो मुझे 12 तक चलना है। यहाँ पे 12 आ गया, ये मैंने डॉट लगा दिया। नेक्स्ट इंटरवल है 40 से 50, 40 से 50 इसके बीच में मिड वैल्यू है 45, तो 45 की वैल्यू यहाँ 9 है, तो मुझे 9 तक चलना है और मैं यहाँ डॉट लगा दूंगा। ये तो होगी है मेरी जो मैंने वैल्यूज हैं उनकी मैंने डॉट लगा ली है। अब इसका बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो देखिए, आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी हो उसमें मैंने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है कि जो हम एंड होता है हमारा पॉलीगन का और जो स्टार्टिंग होती है वो हमारे पॉइंट्स ये होते हैं। ये दोनों जो हम एक एक्स्ट्रा पहले लेते हैं ना इंटरवल, इसका मिड वैल्यू, और जो एक आगे हम एक्स्ट्रा इंटरवल लेते हैं उसकी मिड वैल्यू से हम इनको कंप्लीट करते हैं अपने पॉलीगन को। तो पहला जो इंटरवल है ये स्टार्टिंग का, बिल्कुल यहां से हमारे इसकी शुरुआत होगी ज्वाइन करने की। यहां से पॉलीगन शुरू होता है, जो पीछे एक हम प्रीवियस एक्स्ट्रा लेते हैं। बस इसके अंदर अब अंदर इनको जोड़ते चले जाएं। ये ध्यान से आपको जोड़ना है, कोई वैल्यू स्किप ना हो जाए। तो ये जोड़ दिया मैंने। ये तो मेरी वो वैल्यू है जो कि बुक के अंदर दिखा रखी है। अब मुझे अपने इस पॉलीगन को बंद भी तो करना है। तो बंद करने के लिए एक एक्स्ट्रा जो इंटरवल यहां लिया हुआ है ना, इसकी जो मिड वैल्यू है
50 और 60 एक्स्ट्रा इंटरवल है, इसकी मिड वैल्यू 55 आएगी। इससे मुझे इसे ज्वाइन करना है। तो ये बन गया है मेरा सेक्शन ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब मैं ब्लू पेन लूंगा और उससे सेक्शन बी की वैल्यूज को यहां पे डॉट के द्वारा दिखाऊंगा। चलिए सेक्शन बी पे चलते हैं। अब 0 से 10 इंटरवल है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 5। तो ये मेरा 0 से 10 इंटरवल है और इसकी मिड वैल्यू होती है 5। तो 5 पे जाके मुझे ऊपर 5 तक चलना है। तो यहां मैं गया 4 और ये 5। नेक्स्ट इंटरवल है 10 to 20। तो 10 और 20 और इसकी मिड वैल्यू है 15, बीच में 15 आएगा और फ्रीक्वेंसी है 19। तो मैं ऊपर 19 तक जाऊंगा, ये 19 हो गया। फिर है 20 और 30। 20 और 30 की मिड वैल्यू है 25 और फ्रीक्वेंसी है 15। तो 15 तक चलूंगा मैं, ये 14 आया और यहां पे 15 होगा। 30 और 40 का इंटरवल देखता हूं और मिड वैल्यू इसमें 35 आएगी और इसकी फ्रीक्वेंसी है 10। तो यहां 35 पे जाके मैं 10 तक चलूंगा। ये जो मैंने यहां सर्कल की हुई है ना वैल्यूज, ये मेरी मिड वैल्यूज हैं। मुझे इन्हीं के स्ट्रेट जाके डॉट लगानी है आगे, इसका आप ध्यान रखना। 40 और 50, 40 और 50 इंटरवल की मिड वैल्यू है 45 और फ्रीक्वेंसी है 1। तो मैं यहां ऊपर 1 तक चलूंगा ऐसे। तो ये तो मैंने ये चीजें प्लॉट कर दी हैं इसके अंदर एंट्रीज। अभी मुझे इसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को कंप्लीट करना है। तो मैंने बताया कि ये जो आपकी पहली एंट्री होती है ना, इसकी जो ज्वाइनिंग होती है, ये एक्स्ट्रा जो होता है ना, इस तरफ हम जो पहले एक एक्स्ट्रा लेते हैं उसकी मिड वैल्यू से ये जुड़ता है ऐसे। बस अब इनको लाइन से आप अंदर जोड़ते चले जाएं। ये पहली वैल्यू जोड़ी मैंने, ये मैंने दूसरी वैल्यू जोड़ी, इसके बाद तीसरी वैल्यू यहां पे है और फिर चौथी वैल्यू यहां पे है और पांचवी वैल्यू यहां पे है बस ये 5 वैल्यूज हो गई। अब मुझे इसको बंद करना है। तो बंद वही करना है जो लास्ट का इंटरवल है ना, उसकी मिड वैल्यू से मुझे इसे यहां पे बंद कर देना है अपने पॉलीगन को। अगर आप इसे खुला छोड़ देंगे ना तो ये पॉलीगन माना ही नहीं जाएगा। ये पॉलीगन होती है क्लोज्ड फिगर जो लाइनों से मिलके बनती है। आपको मार्क्स भी पूरे नहीं मिलेंगे अगर आप इसे क्लोज नहीं करेंगे। ये दो जो पॉइंट होते हैं ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज भी इसी के अंदर होते हैं। तो ये मैंने दोनों सेक्शंस का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना दिया है। अभी यहाँ क्या था कि मैंने एक चीज़ आपसे छुपा के रखी है। ये मैंने डायरेक्ट बनाया है क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्या होता है कि इसमें टीचर सिखाते हैं कि पहले आप क्लास मार्क्स निकालिए फिर पॉलीगन बनता है। आप बिना क्लास मार्क्स के निकाले भी पॉलीगन बना सकते हैं। बस करना क्या है आपको, सीधे ये जो आपके इंटरवल्स है ना, आप इनको लिखिए और जो इंटरवल की जो बीच की वैल्यू होती है ना, वही तो आपका क्लास मार्क्स होती है। मैंने यहाँ पे 5, 15, 25, 35, 45, 55 ये इसकी क्लास मार्क्स ही तो हो गई है मिड वैल्यू। तो आप जब इसे एग्जाम में करेंगे ना तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। आप मार्क्स का कॉलम बनाएंगे, ये आपकी बुक में है। सेक्शन ए सेक्शन बी की फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे और इन इंटरवल्स के लिए क्लास मार्क्स भी आप दिखा देना ऐसे। तो क्लास मार्क्स निकालने का तरीका यही होता है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करना और 2 से डिवाइड कर देना तो 5 आ जाएगा। तो 0 और 10 का जो इंटरवल था ना, इसकी क्लास मार्क्स हो गई है 5, यानी ये मिड वैल्यू आ गई है। और ये मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा दिया आपको कि 0 और 10 के बीच में 5 ही तो आता है। यहाँ भी 10 और 20 का प्लस करेंगे तो 30 हो गया, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 हो गया। तो इनकी मिड वैल्यू 15 आ गई। यहाँ मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया कि 10 और 20 के बीच में 50 आता है। तो पहले आप ये काम करना, अगर आपको मार्क्स पूरे चाहिए तो पहले आप क्लास मार्क्स निकालना और अपने ग्राफ के ऊपर सारे इंटरवल्स को लिख लेना, क्योंकि इंटरवल के हिसाब से आपकी ये चीज़ यहाँ ज्वाइनिंग होती है, प्रीवियस और एंड। चलिए ये तो होगी इसमें जो मेन बातें थी। अभी इसके अंदर जो आपसे पूछा है ना लास्ट में कि फ्रॉम द 2 पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शंस, 2 सेक्शंस की परफॉर्मेंस को कंपेयर कीजिए। तो हम यहाँ कंपेयर करते हैं कि सेक्शन ए को देखिए। सेक्शन ए में ना यहाँ तो ये ज़्यादा मार्क्स है ना, 30, 35, 40, 45 ऐसे ऐसे ज़्यादा मार्क्स हैं। तो ज़्यादा मार्क्स जो आ रहे हैं ना
वो इन बच्चों के आ रहे हैं जो सेक्शन ए में है। सेक्शन ए ये ब्लैक वाला है, क्योंकि ये देखिए ये फ्रीक्वेंसी कितनी है 12। 12 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 35 आ रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे 9 बच्चे ऐसे हैं जिनके 45 और 50 के लगभग मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन ब्लू वाला आप जब देखेंगे ना सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये देख लिए 45 है। 45 मार्क्स कितने बच्चों के आ रहे हैं? सिर्फ एक बच्चे के। तो ये मार्क्स के हिसाब से तो सेक्शन ए अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ज़्यादा जो मार्क्स आ रहे हैं ना, ज़्यादा बच्चे जो हैं और जो ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं वो सेक्शन ए के अंदर है। तो इसका जो कंपैरिजन है उसमें हम यही लिखेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए इज बेटर देन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी इन टर्म्स ऑफ गुड मार्क्स। अच्छे मार्क्स के हिसाब से तो सेक्शन ए ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है सेक्शन बी से। तो क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।